होशियारी। रश्मि ने कई महीनों तक एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उस दिन जब सबके सामने उसकी बेइज्जती की गई, तब उसके अंदर कुछ ऐसा टूटा कि रश्मि ने खुद से कहा, अब बस। रश्मि इस घर में जब पहली बार आई थी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। सीधी सी लड़की, ज़्यादा बोलने वाली नहीं, बस अपने काम से काम रखने वाली। शादी के पहले ही दिन उसकी सास कमला देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई सामान जांच रही हो। ज़्यादा सीधी मत बनो बहू, इस घर में सब होशियारी से चलता है। रश्मि ने हल्की सी मुस्कान दी। जी माँ जी। उस वक्त उसे क्या पता था कि यह होशियारी शब्द आगे चलकर उसकी हर जिल्लत की वजह बनने वाला था। पहले 10 दिन तो सब ठीक ठाक रहा, रिश्तेदार, हंसी मजाक, नई नई बातें। लेकिन जैसे ही घर का माहौल सामान्य हुआ, असली रंग दिखना शुरू हो गया। सुबह 4 बजे उठना, पूरे घर का काम अकेले करना, और अगर कहीं 5 मिनट बैठ गई तो आवाज़ आ जाती, बहू मायके में भी ऐसे ही काम करती थी, यहाँ आकर आराम करने आई हो। या रश्मि जी कहकर उठ जाती। अंदर से थोड़ा दुख होता, लेकिन यह सोचती नया घर है, थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ता है। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने पति नितिन से कहा, सुनो माँ जी थोड़ा ज़्यादा बोल देती हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ सब संभालने की, तुम कह दो तो अच्छा रहेगा। नितिन फ़ोन चलाते हुए बोला, तुम बस अपनी तरफ से सही रहो, माँ का व्यवहार ऐसा ही है। और हाँ, मुझे इन छोटी छोटी बातों में मत घसीटा करो। उस दिन पहली बार रश्मि को एहसास हुआ कि इस घर में उसे अकेले ही संभालना पड़ेगा। दिन बीतते गए, बात अब सिर्फ काम तक नहीं रही, अब हर छोटी चीज़ में कमी निकलने लगी। दाल में नमक कम है, रोटी कच्ची बनी है, तुमसे कुछ काम ढंग से नहीं होता। रश्मि हर बार आगे से ध्यान रखूंगी कहकर बात ख़त्म कर देती। उसने खुद को समझा लिया था, चुप रहोगी तो घर शांत रहेगा। लेकिन असली चोट तो तब लगी जब एक दिन उसकी ननद स्नेहा आई हुई थी। स्नेहा ने हंसते हुए कहा, मम्मी आपने कैसी बहू ढूंढी है, ना ठीक से बोलना आता है ना काम करना आता है, भैया की लाइफ तो बर्बाद हो गई। रश्मि वहीं खड़ी थी, हाथ में चाय लिए हुए, लेकिन पैर जैसे जम गए। उसने एक पल के लिए नितिन की तरफ देखा, उसे लगा शायद वो कुछ बोलेगा, उसकी तरफ खड़ा होगा, लेकिन नितिन ने हंसकर कहा, अब जो है उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। बस उस एक लाइन ने रश्मि के अंदर कुछ तोड़ दिया। उस दिन के बाद से उसने शिकायत करना बंद कर दिया। अब वह ना उम्मीद से कुछ कहती, ना सही और ना बहस करती, बस चुपचाप अपने काम करती रहती। घर वालों को भी उसकी यह चुप्पी की आदत लग गई। अब तो बात बात पर उसे सुनाना रोज का काम बन गया था। बहू तुमसे कोई उम्मीद का रखना ही बेकार है, तुम्हारे मायके वालों ने कुछ सिखाया भी है या नहीं। हर बार यह सुनकर रश्मि के दिल में जैसे कहीं सुई चुभती, लेकिन वो अपने आंसू भी छुपा कर रखती, किसी को दिखने नहीं देती। कई महीने से ऐसे ही निकल गए और यही सब चलता रहा। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। कमला देवी ने सुबह से ही हुक्म चलाना शुरू कर दिया, बहू आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझी, वरना मेरी नाक कट जाएगी। रश्मि ने चुपचाप सिर हिला दिया और काम में लग गई। पूरा दिन भागदौड़ में निकल गया। खाना, सफाई, सजावट सब उसने अकेले ही संभाला। शाम को मेहमान आए, सब बैठकर बातें कर रहे थे। रश्मि
चाय लेकर आई और सबको देने लगी। तभी एक मेहमान ने मुस्कुराकर कहा, भाभी जी, बहू तो बहुत सीधी लग रही है। इतना सुनते ही कमला देवी हंस पड़ी। सीधी नहीं, बिल्कुल निकम्मी है। कई महीने हो गए, आज तक इसे ढंग से काम करना भी नहीं आया। पूरा कमरा एकदम से शांत हो गया। सबकी नज़रें रश्मि पर थी। उसके हाथ कांप रहे थे। चाय की ट्रे हल्की सी हिली। उसने फिर एक बार नितिन की तरफ देखा, लेकिन इस बार भी वह चुप था। उस पल रश्मि के अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उसने धीरे से ट्रे टेबल पर रखी और बिना कुछ कहे अंदर अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करते ही उसके आंसू निकल गए, लेकिन इस बार वह सिर्फ दर्द के नहीं थे। यह उस फैसले की शुरुआत थी जो इस घर की आवाज़ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही रश्मि दीवार से टिक कर नीचे बैठ गई। आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन इस बार वह पहले वाली कमज़ोर रश्मि नहीं थी जो हर बात सहकर खुद को समझा लेती थी। आज पहली बार उसे अपने अंदर गुस्सा महसूस हो रहा था और उससे भी ज़्यादा अपनी ही चुप्पी पर शर्म आ रही थी। क्यों चुप रही मैं इतने दिनों से? किसके लिए? उसने खुद से पूछा। बाहर हॉल में अभी भी हंसी मजाक चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमला देवी की आवाज़ फिर आई, अरे बहू तो ऐसी ही है, आप लोग ध्यान मत दीजिए, मैं ही संभालती हूँ सब। यह सुनकर रश्मि के हाथ अपने आप मुट्ठी बंद गए। उसने शीशे में खुद को देखा। सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल, लेकिन आज उस चेहरे पर एक अजीब सी शक्ति थी। बस बहुत हो चुका। उसने जल्दी से आंसू पोंछे, चेहरा धोया और सीधा बाहर हॉल में आ गई। जैसे ही वह बाहर आई, सबकी नज़रें उसी पे टिकी हुई थी। कुछ लोग तो चुप हो गए, पर कुछ धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। कमला देवी ने उसे देखते ही फिर ताना मारा, लो आ गई महारानी, थोड़ा जल्दी हाथ पैर चला लिया करो, मेहमान के सामने इज्जत तो रख लिया करो। अगर पहले वाली रश्मि होती तो सिर झुका लेती, लेकिन आज उसने सीधा कमला देवी की आंखों में देखा और पहली बार बिना डर के बोली, इज्जत रखने के लिए इज्जत देनी भी पड़ती है माँ जी। पूरा कमरा एकदम से शांत हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रश्मि इस तरह से जवाब देगी। कमला देवी का चेहरा तमतमा गया। क्या कहा तुमने? रश्मि ने एक एक शब्द साफ बोला। मैंने कहा, अगर आप मुझे सबके सामने निकम्मी बोलेंगी तो इज्जत कैसे बचेगी? नितिन तुरंत बीच में आया और बोला, रश्मि, यह क्या तरीका है बात करने का? मेहमान बैठे हैं। रश्मि ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में वह उम्मीद नहीं थी जो पहले होती थी। तरीका? आज आपको गलत लग रहा है? इतने महीने से जो मेरे साथ हो रहा था, क्या वह सही था? नितिन चुप रहा। ननंद स्नेहा हंसते हुए बोली, वाह भाभी जी, आज तो बड़ी तेज हो गई हो, लगता है मायके से ट्रेनिंग लेकर आई हो। रश्मि ने उसकी तरफ देखा। दीदी, कम से कम आप तो यह मत बोलिए, जिस दिन आप इस घर में 6 महीने रह देंगी तब समझ में आएगा। स्नेहा का चेहरा तुरंत उतर गया। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग अभी तक मज़े ले रहे थे, अब चुप होकर बस देख रहे थे। कमला देवी गुस्से से कांपते हुए बोली, बहू, तुम अपनी हद पार कर रही हो। रश्मि ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, नहीं मम्मी जी, मैं आज अपनी हद बना रही हूँ। यह सुनते ही जैसे सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नितिन ने थोड़ा सख्त होकर कहा, बस करो रश्मि, अंदर जाओ और ड्रामा मत करो। रश्मि ने सीधा जवाब दिया, ड्रामा मैं नहीं कर रही नितिन, ड्रामा तो आप लोग इतने महीनों से कर रहे हैं। बाहर वालों के सामने अच्छा बनना
और अंदर मुझे रोज़ नीचा दिखाना। अब नितिन के पास कोई जवाब नहीं था। रश्मि ने चारों तरफ देखा। हर चेहरा झुका हुआ था या हैरान था। फिर उसने धीरे लेकिन ठोस आवाज़ में कहा, आज के बाद मैं इस घर में किसी की बेइज्जती सहकर चुप नहीं रहूँगी। काम करूँगी, जिम्मेदारी निभाऊंगी, लेकिन अपनी इज्जत गिराकर नहीं। कमला देवी ने ताना मारा, तो क्या कर लोगी तुम? रश्मि ने एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, वह आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। यह कहकर वह पलटी और सीधी अपने कमरे में चली गई। इस बार उसके कदमों में डर नहीं था, एक अजीब सा आत्मविश्वास था। बाहर हॉल में सन्नाटा छा गया था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अब रश्मि क्या करने वाली है, जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।